ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें एक शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। फिर नए राज्य में आना है। आज का प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे। कोई आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वे सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहां पाठ बजाने आते हैं। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है।
अब सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। अब त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। अब चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रोंग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर ना सके, तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। और बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तो समझते बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो हम बेहद के बाप की फैमिली है। अब सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू ही नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। अब निराकारी आत्माओं का बाबा। अब शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। अब बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते में बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। अब शांति मिलती है शांति धाम में। और यहां है ही दुख। अब ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। तो बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रोंग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स होते हैं ना, आते हैं ना स्टेज पर, तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते हैं। नाटक में आते हैं तो घर से तो वो साधारण कपड़े पहन कर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वे कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहां तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहां आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यहां आकर शरीर रूपी कपड़ा पहना और फिर उससे पार्ट बजाया, तो हर एक को मिला हुआ है ना पार्ट। तो यह है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। होगी ना, हद की दुनिया में नई दुनिया में आना है ना, क्योंकि वहां है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। तो वहां तो है ही एक धर्म और थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो? ये चक्र कैसे फिरता है? इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। इस समय यहाँ पे जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है ना, उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर वार कौन कौन से त्योहार है ये भी तुम बच्चे जानते हो। अब ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वे जब आए तब फिर और त्योहार बने। ठीक, ऊंचते ऊंच शिव बाबा की जयंती, फिर वो आए
तो फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। बाबा आया, फिर तो गीता सुनाई ना, तो हो गई फिर बाद में गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, समझा? ऐसे तो बनाए, ऐसे ऐसे करके लिखे, लेकिन आप नंबरवार लिखो कि कौन सा त्योहार, शिव जयंती के बाद देखो कौन कौन सा त्योहार कब आता है। दुनिया ने तो बना के दिया कि आप ऐसे नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके, ये धर्म मेरे को बहुत प्यारा लगता है परंतु आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब झाड़ में तो बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं ना, फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, है ना, तभी तो नारायण का जन्म होगा ना। नारायण बनाएंगे तो नारायण का जन्म होगा, तो वे तो हो जाता सत्युग। वो भी लिखना पड़े नंबरवार, है ना। जब ये त्योहार की ऐसे लिस्ट बनाओगे ना, तो वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बात है। शिव जयंती कब हुई वे भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है, तो ना, जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी जयंती कब है। अच्छा कार्य मिला, सारे त्योहारों को नंबरवार लिखो, ठीक है। तो मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं के बाद के द्वापर कलयुग, 2500 वर्ष में जो आए ना, उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे, उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। सुना कितनी वंडरफुल बात बाबा बता। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके, आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई। सोचो 2500 वर्ष में कितनी सारी संख्या, और बाकी आधा में इनका राज्य। सोचो सत्युग त्रेता में कितनी संख्या, और फिर उसके आधा कल्प में देखो कितनी संख्या। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधेरे में डाल दिया है। कहां सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहां सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, वो फिर सिर्फ एक कलयुग के लिए कह देते 40,000 वर्ष अभी शेष है। जब लड़ाई लगती है ना, तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए। जब लड़ाई लगती तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं।
बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। तो इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया भी थी ना, नई दुनिया थी तो जरूर। अब देहली पर स्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। और तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। तो ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। हो गए ना कितने सारे पॉइंट्स रिवाइज। बाबा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है। अच्छा, तुमको पॉइंट्स याद नहीं रहती है? नहीं रहते तो बाबा को याद करो। नहीं रहती पॉइंट्स याद। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ते तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। अब टीचर जो सिखलाते हैं वह भी तो जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। तो ये भी जानते, जो हमको पढ़ाते वे हमारा बाप भी है। और लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, कि ऐसे नहीं कि पालौकिक बाप हुआ तो लौकिक बाप गुम हो गया। वो कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पालौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पालौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। अब बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, और बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ा ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे, जानते हो? जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। तो यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। बाकी का ठिकाना नहीं है, रथ तो कायम रहता है। चलते चलते बेबागंत हो जाते हैं। एक ये रथ है ना, ये तो कायम रहता है, ये छोड़ के कहाँ जाएगा? ये नहीं बाप को छोड़ सकता। बाकी सब कहते हैं अब हमारा दिल नहीं लगता, अब हमारे को ऐसे तो छोड़ के भाग जाते हैं। बाकी सब छोड़ छाड़ के भाग सकते हैं, ये तो कायम रहता है। सुना? रथ का नाम तो पड़ता है ना, रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर बागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामानुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। समझा? बलिहारी तो इनकी है। तो ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन
वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। इससे पहले आपकी जो जीवन थी वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब क्या बन रही है? पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया याद की यात्रा मुख्य है। इनको ही प्रारब्ध का प्राचीन योग कहते, जिससे तुम पते से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं। अब क्लास में पता तो पड़ जाता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्री मत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान नहीं है। जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वे तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, गाते कि नहीं गाते हैं। और सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण ना संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग बन जाते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, और ब्रह्मा के बच्चे तो सब ठहरे, तो वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। तो ब्राह्मण कुल है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। तो यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़े समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की है। अच्छा, सुना, कितनी सारी पॉइंट सुनाई, समझ में आई? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले
सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। आज का स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं, इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो, तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। आप कहेंगे ना, विघ्न आया, दिखाई दिया, सामने तक भी नहीं आएंगे। ओम शांति।